अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। इस चैनल के ऊपर हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं और बेसिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के उनके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होती है जो कि फ़्रेश हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता इंडस्ट्री का या चीज़ों का या कंपोनेंट्स का कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेंशियोमीटर या फिर वेरिएबल रेजिस्टर। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए गाइस हम बात करते हैं वीआर की। एक वीआर जो है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, प्लस माइनस या फिर 0 वोल्ट, प्लस वोल्ट, और इसकी आउटपुट होती है। और इसकी एक रोटेटिंग नॉब होती है या फिर सर्कुलर नॉब होती है, जिस तरह हम स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। तो इसके जो एंड वाले पॉइंट्स होते हैं वो इसकी सप्लाई वोल्ट होते हैं, 0 वोल्ट और प्लस वोल्ट, और जो दरमियान में हम लेते हैं वो वेरिएबल या पोटेंशियो होके हमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस की शक्ल में हम लोगों को मिलती है। 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस अगर लगी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 5 किलो ओम तक हम इससे रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जिस तरह हम नॉब को घुमाएंगे। अगर हम दरमियान वाले टर्मिनल को और सी टर्मिनल जिस तरह से नज़र आ रहा है बी और सी को लगा कर चेक करते हैं तो हम 0 से लेके 5 किलो ओम तक ले सकते हैं। अगर ए और बी टर्मिनल को हम मिलाते हैं तो 5 से 0 जो है वो ओम तक हम लोग इसको ले सकते हैं। जिस तरह स्क्रीन के अंदर दिखाया जा सकता है कि सर्कुलर नोब होती है इसको जो पोटेंशियो बनाती है, और इसका टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी। जो टर्मिनल बी होता है ये आउटपुट टर्मिनल होता है, ए और सी टर्मिनल जो हैं वो इसके वोल्टेज इनपुट टर्मिनल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर को किस तरह से सर्किट के अंदर इस्तेमाल करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की शक्ल में ये आ गया है। इसका वीसीसी प्लस टर्मिनल होता है, जीएनडी ग्राउंड टर्मिनल होता है 3, और 2 जो है वो आउटपुट टर्मिनल होता है। तो हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको 1 और 3 पे सप्लाई दे देनी है, और इसकी जो वेरिएबल वोल्टेज हम लोगों ने लेने हैं वो आउटपुट 2 के साथ लेने हैं। तो यही वोल्टेज होते हैं। अगर हमने वीएफडी की स्पीड को कंट्रोल करना हो तो हम इसी को लगा देते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर हम लोगों ने 0 से 10 वोल्ट तक अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज लेने हों तो हम वहाँ पर ये लगा देते हैं और अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज जहाँ पर सेट करने हों वो हम लोग सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरी ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।